नमस्कार भैया। ये हमने अध्याय 3 व्रत की 3 रचनाएं लास्ट क्लास में बनाई थी। आज मैं बनाऊंगी निर्णय 4। दी हुई त्रिज्या के एक ऐसे व्रत की रचना कीजिए जो दो असमांतर रेखाओं को स्पर्श करता है। एक ऐसा व्रत बनाना है, कोई त्रिज्या दे रखी है, मान लो 2 सेंटीमीटर, उस पर एक ऐसा व्रत बनाना है जो दो असमांतर रेखाओं को स्पर्श करता है। ये दो असमांतर रेखाएं हैं, इनको स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाना है। इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, अब इसमें नहीं दी है, मान लेंगे हम 2 सेंटीमीटर। एक रचना तो ये है इसकी। दूसरी है जब दो असमांतर रेखाएं आपस में ना मिली हुई हो और ये जब मिल जाती हैं, तो मैं ये वाली सिखाती हूँ, ये आप घर से करेंगे। सबसे पहले दो असमांतर रेखा खींच लेंगे जो आपस में एक किनारे पर मिली हुई है। उसके बाद जो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इस आधार रेखा से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक रेखा खींच लेंगे। दो सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गए 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे इसको। ये रेखा है कै और गै। इसके समानांतर हमने दूसरी रेखा खींची है छ, जो कि इस रेखा से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब इस कोण का अर्धक कर लेंगे। कोण का अर्धक करने के लिए कोई भी प्रकार में दूरी लेंगे, एक चाप लगाएंगे। जो ये चाप रेखा को स्पर्श करता है ऊपर और नीचे, उसी दूरी से दोबारा एक चाप लगाएंगे। जहाँ पर ये क्रॉस आता है वहाँ पर इस बिंदु से कै बिंदु से मिला देंगे। ये हो गया इसका अर्धक। अब ये समानांतर वाली रेखा और ये कोण के अर्धक वाली रेखा यहाँ पर काटती है। इसका नाम रखेंगे मैं को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे इसमें, क्योंकि हमारी त्रिज्या मैंने माना था 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आंसर है। इसको डार्क कर देंगे। इस वाली रचना में जो ये रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर नहीं मिली हैं, इसमें क्या करेंगे, जितने भी वृत्त की त्रिज्या है इस वाली रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे और इस वाली रेखा के समानांतर उतनी दूरी पर एक रेखा खींचेंगे। जहाँ पर ये आपस में मिल जाएंगी वही केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक दूरी सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट, एक ऐसी वृत्त की रचना कीजिए जो दो दी हुई असमांतर रेखाओं बै से को स्पर्श करती है। ये कोई रेखा दे रखी है, दो असमांतर बै से और बै, इनको स्पर्श करता है कोई वृत्त, तथा इनमें से किसी एक रेखा बैसे पर, जो बैसे रेखा है उस पर कोई एक बिंदु दे रखा है पै पर स्पर्श करता है और उस पै बिंदु को भी स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 असमांतर रेखाएं खींच लेंगे।
इस पर कोई बिंदु प है, यह है ए ब से रेखा बिंदु प है। और वैसे ही करेंगे हम, यहाँ पर इस कोण का अर्धक करेंगे, यानी कि 2 भाग करेंगे इस कोण के। किसी भी दूरी से एक चाप लगाया, उसी दूरी से इस चाप को एक बार और ऊपर की तरफ लगाया। यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आता है, वहीं पर हमारा कोण का अर्धक हो जाता है। अब जो ये पै बिंदु है, इस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण और ये अर्धक वाली रेखा यहाँ पर बिंदु मैं पर जाकर मिलते हैं। इसे केंद्र मानकर पै तक की दूरी लेकर एक सर्कल बना देंगे। ये हमारा आंसर है। अगली रचनाएं हैं हमारी 6 और 7, मैं छोड़ रही हूँ, अभी अगली वीडियो में बताऊँगी। अभी हम करते हैं रचना 8। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई सरल रेखा है को उस पर स्थित बिंदु से पर स्पर्श करती है तथा रेखा है के बाहर दिए हुए बिंदु द को होकर जाती है। एक कोई रेखा दे रखी है, उसके ऊपर कोई स बिंदु है और एक बाहर कोई द बिंदु है। जो हमें वृत्त बनाना है वो इस स बिंदु को और द बिंदु को स्पर्श करते हुए बनाना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा ही खींच लेंगे जो दे रखी है हमें, उसका नाम है ए ब। उसके ऊपर कोई बिंदु है स, ए ब बिंदु है स। इसके बाहर कोई बिंदु है द। ये बिंदु थोड़ा इससे साइड में लेंगे हम, द बिंदु यहाँ ले लेती हूँ मैं, एकदम उसके ऊपर ही नहीं लेंगे। इसके बाद जो स है उसको द से मिलाएंगे। आप बिंदु द कहीं भी ले सकते हैं, बस रेखा से बाहर लेना है। मैंने थोड़ा साइड में लिया है ताकि अर्धक करने में मुझे आसानी रहे। अब ये जो द से रेखा आई है हमारे पास, इसका लंब अर्धक करना है, यानी कि इसके 2 बराबर भाग करने हैं। मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 2 भाग कैसे होते हैं। रेखा जो भी है हमारे पास उसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। हमारे पास 2 क्रॉस आ जाएंगे, इनको आपस में मिला देंगे तो ये हमारी रेखा का अर्धक हो जाता है। अब जो स बिंदु है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ये अर्धक वाली रेखा और ये 90 डिग्री की रेखा यहाँ पर बिंदु मैं पर जाकर मिलते हैं। अब मैं को केंद्र मानकर स तक की दूरी लेकर एक सर्कल बनाएंगे। वो द से भी होकर जाएगा। ये हमारा आंसर है।
इसको डार्क कर देंगे, ये हमारा आंसर है। क्योंकि देखिए ये यहाँ द बिंदु से भी स्पर्श हो रहा है और यहाँ स बिंदु से भी स्पर्श हो रहा है। अगली रचना है हमारी निर्मय 9। ये भी इसी के जैसी है। इसमें केवल बिंदु बाहर दे रखा है और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। ये देखिए इसकी रचना है। दी हुई त्रिज्या के एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई रेखा AB को स्पर्श करता है तथा रेखा AB के बाहर स्थित दिए हुए बिंदु P से होकर जाता है। रचना है, कोई एक रेखा दे रखी है AB, उसके बाहर कोई बिंदु दे रखा है P, और इस वृत्त को जो हमें खींचना है इसकी एक त्रिज्या दे रखी है। अब इसमें दी नहीं है त्रिज्या, लेकिन लिखा है कि दी हुई त्रिज्या, तो हम मान लेंगे 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त बनाना है जो बाहर P बिंदु को और इस रेखा को स्पर्श करे। एक रेखा खींच लेंगे AB, इसके बाहर कोई स्थित बिंदु है P, और जो हमारे वृत्त की त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं एक चाप लगा लेती हूँ। 4 यहाँ पर 4 है, 4 से 2 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। इसके समानांतर एक रेखा खींच लेती हूँ ऊपर, AB रेखा के समानांतर। इसको यहाँ रखेंगे ऐसे और आगे बढ़ाएंगे, इस रेखा पे रखेंगे सीधा और 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे और एक रेखा खींच देंगे। उसके बाद P बिंदु से भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे जो इस रेखा को कहीं ना कहीं काट रही होगी। P बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे। इसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है मैंने, क्योंकि हम जो हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु आ गया मैं, ये रेखा थी हमारी B, बाहर कोई बिंदु था P, इसके समानांतर हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा खींची है K, ख। अब P बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाए, यहाँ आ गया बिंदु मैं को केंद्र मानकर P तक की दूरी लेकर एक सर्कल बना देंगे जो नीचे रेखा को भी स्पर्श करेगा और P बिंदु से भी होकर जाएगा। इसको डार्क कर देंगे। अगली रचना है हमारी निर्मय 10। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई रेखा AB को स्पर्श करता है तथा उसके बाहर स्थित 2 दिए हुए बिंदु K एवं ख से होकर जाता है। इस बार कोई एक रेखा दे रखी है और उसके बाहर 2 बिंदु हैं K और ख। जो वृत्त हमें बनाना है वो K और ख बिंदु से होकर जाए और नीचे रेखा को भी स्पर्श करे। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाहर कोई 2 बिंदु ले लेंगे K और ख, और एक बिंदु नीचे रेखा पर अपने आप ही ले लेंगे, वो है घ। अभी नहीं लेंगे, पहले हम K और ख को मिलाएंगे। K और ख को मिलाएंगे और इसका लंब अर्धक करेंगे तो बिंदु घ अपने आप नीचे रेखा पर आ जाएगा। इस रेखा का लंब अर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और चाप ऊपर और नीचे की तरफ लगाएंगे। दूसरे बिंदु से भी एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। जहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा वहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। जो रेखा नीचे घ बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। ये आ गया हमारा घ बिंदु। ये रेखा थी हमारी A और B, 2 बिंदु थे बाहर K ख, इसको हमने मिलाया और इस रेखा का अर्धक कर दिया। तो ये जो रेखा थी अर्धक वाली, यहाँ रेखा घ पर जाकर मिलती है। अब हम घ को कैसे मिलाएंगे,
या फिर कै से मिलाएंगे। इन दोनों बिंदु में से किसी एक को घ से मिलाना है और उसका अर्धक कर देना है। मैं ख को मिला रही हूँ क्योंकि बुक में भी ख को ही मिलाया है। और अब इस घ ख रेखा का भी अर्धक कर देंगे। अब जो ये हमारी अर्धक करने वाली रेखाएं थी दो, वे यहाँ मैं बिंदु पर आकर मिल गई। अब मैं को केंद्र मानकर हम कै तक दूरी ले लें या फिर ख तक दूरी ले लें या फिर घ तक दूरी ले लें और एक सर्कल बना दें। ये हमारा आंसर है। देखिए ये रेखा को भी स्पर्श कर रहा है और कै बिंदु को भी स्पर्श कर रहा है, ख बिंदु को भी स्पर्श कर रहा है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं जो दो रचनाएं छुड़वाई हैं मैंने, निर्मय 6 और 7, वो बताऊंगी। नमस्कार।